एसटी महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास हिंदी। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास हिंदी, जिसमें कि आज का टॉपिक है भक्ति काल। भक्ति काल, जिसका कि समय सीमा है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल। तो भक्ति काल में से पीछे की क्लास में हम लोगों ने आदिकाल पढ़ा था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल। आइए हम लोग देखते हैं भक्ति का अर्थ क्या होता है। देखते हैं भक्ति का अर्थ। तो भक्ति हमारा, भक्ति संस्कृत धातु के, भक्ति संस्कृत धातु के भा एवं भज धातु के कितिन प्रत्यय लगाने से, कितिन प्रत्यय लगाने से बनता है। तो भक्ति हमारा संस्कृत धातु के भा एवं भज धातु के कितिर प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका अर्थ होता है भजना, जिसका अर्थ होता है भजना। ईश्वरीय शक्ति का भजन करना ही हमारे लिए भक्ति है। और भक्ति काल का उदय हमारा 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं हमारे भक्ति का अर्थ तो हमारा भजना हो गया। अब भक्ति काल की कौन कौन सी परिस्थितियां थी। तो भक्ति काल की हमारी परिस्थितियां थी। नंबर 1 धार्मिक परिस्थिति, नंबर 2 आर्थिक परिस्थिति, नंबर 3 सामाजिक परिस्थिति, नंबर 4 राजनीतिक परिस्थिति। तो इस प्रकार से हमारी भक्ति काल की परिस्थितियां थी। धार्मिक परिस्थिति यानी कि लोग, जब हमारे यहाँ मुस्लिम शासन था, अकबर थे, शाहजहां थे, तो उन लोगों ने पूरा हमारे यहाँ भारत पे निवास कर लिया था। तो धीरे धीरे हमारे संत जैसे ही आगे आए, तो उन संतों ने अपना भक्ति का मार्ग शुरू किया। तब धीरे धीरे करके यहाँ से मुस्लिम राज्य समाप्त हुआ और हमारा सनातन धर्म स्थापित हुआ। फिर आती है हमारी आर्थिक परिस्थिति। आर्थिक परिस्थिति में लोग जब
बहुत ज़्यादा आक्रमण होने लगे तो लोग धन धान्य से विहीन होने लगे। तो इसलिए हमारे सनातन में आर्थिक स्थितियां आ गई। तो धर्म से जुड़ करके लोगों ने दान या ये सब करना आरंभ हुआ, तो हमारे यहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक हुई। फिर आती है हमारी सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक परिस्थिति में लोग मुस्लिमों के आक्रमण के कारण ना वो लोग समाज में निकल पाते थे, ना लोग अपना व्यापार कर पाते थे, ना अब लोग अच्छे से रह पाते थे। तो कवि ने कहा भी है, किसान को ना किसानी, भिखारी को ना भीख, बनिक को ना बानकी, यानी कि ना उस समय किसान को किसानी मिलती थी, ना बनिक को कोई काम धंधा मिलता था। तो इस प्रकार से हमारी सामाजिक परिस्थिति थी। राजनीतिक परिस्थिति धीरे धीरे करके लोग जिस प्रकार से आगे आने लगे तो हमारी राजनीति में भी बदलाव हुआ। अब देखते हैं हमारे धर्म की भक्ति काल की कितनी शाखाएं थी। तो भक्ति काल की हमारी 2 शाखाएं हुई। नंबर 1 सगुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा। नंबर 2 निर्गुण भक्ति शाखा। नंबर 2 निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा। अब हमारी सगुण की भी 2 शाखाएं हुई। सगुण भक्ति शाखा की भी हमारी 2 शाखाएं हुई। दो शाखाओं में हमारी पहली है राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, और दूसरी है हमारी कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। अब हमारी निर्गुण की भी 2 शाखाएं हुई। नंबर 1 ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा। नंबर 2 प्रेम मार्गी शाखा, नंबर 2 प्रेम मार्गी शाखा। अब तो इस प्रकार से हमारी भक्ति काल की शाखाएं थी, भक्ति काल की शाखाएं। तो भक्ति काल की शाखाओं में नंबर 1 सगुण, नंबर 2 निर्गुण। फिर सगुण की 2 शाखाएं हुई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण की 2 शाखाएं हुई, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। तो इस प्रकार से राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक तुलसीदास थे। तुलसीदास जी ने जितने संपूर्ण काव्य लिखे, उन्होंने राम के ऊपर ही संपूर्ण काव्य लिखे। और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास थे। अनेकों कवि हुए, सूरदास, कुंभन दास, नरोत्तम दास, अनेकों कवि हुए कृष्ण भक्ति शाखा के भी और राम भक्ति शाखा के भी। ज्ञान मार्गी शाखा में हमारे कबीर दास हुए। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कबीर दास थे और प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी थे। तो इस प्रकार से आज अभी हमने ये शाखाएं पढ़ी और कवियों को पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं इसकी प्रवृत्ति क्या है, यानी कि भक्ति काल की कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी। तो भक्ति काल की प्रवृत्तियां भी वही समान थी। नंबर 1 राम नाम की महिमा। तो राम नाम की महिमा में भक्ति काल की प्रवृत्ति। तो नंबर 1 आती है हमारी राम नाम की महिमा। तो इस राम नाम की महिमा को भी सभी कवियों ने गाया है। इस राम नाम की महिमा को भी चाहे निर्गुण हो या सगुण हो, दोनों कवियों ने राम नाम की महिमा को भी गाया है। जैसे कि कबीर दास ने कहा है, तुलसीदास ने कहा है, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, और कबीर दास ने कहा है
राम नाम का मरम न जाना। यानी कि तुलसीदास ने कहा है दशरथ सुत राम की तीनों लोकों में बखान होती है। तो वहीं पर निर्गुण संत कबीरदास ने विरोध किया है राम नाम का मरम न जाना, यानी कि राम नाम को मरम कोई नहीं जानता है, राम से ऊपर भी राम का नाम है। फिर दूसरी आता है हमारी महिमा गुरु की महिमा। तो गुरु की महिमा का बखान दोनों कवियों ने किया है, चाहे वो सगुण कवि हो या निर्गुण कवि हो, दोनों कवियों ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कबीरदास ने कहा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु को तुलसीदास ने भी श्रेष्ठ माना है और कबीरदास ने भी श्रेष्ठ माना है। फिर आता है हमारा बाह्य आडंबरों का खंडन, यानी कि बाह्य आडंबरों का खंडन। आडंबरों का खंडन, तो ये बाह्य आडंबरों का खंडन दोनों कवियों ने किया है। तुलसी हो या कबीर हो, उन्होंने भी बाह्य आडंबरों का खंडन दोनों कवियों ने किया है। तो इस प्रकार से बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि भक्ति काल की समय सीमा क्या थी और भक्ति काल कैसे बना, भक्ति काल की कौन कौन सी शाखाएं थी और भक्ति काल की कौन कौन सी परिस्थितियां थी और भक्ति काल की कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।